स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। ओके सर। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तक हम ने किया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किए हैं हमने विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, होमोजीनियस भी कर लिए हैं, है ना। तो वो हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आती है ये ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, क्या होगा इनमें। सुनाया आपने इन्हें? नो सर। कोई आइडिया? नो सर। नो सर। देखो, अब तक जो भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी उनमें क्या सिस्टम था। उनमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी तो होती थी। वाई और एक्स में तो आई थी इक्वेशन आपके पास। यस सर। वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, जो अब तक हम सॉल्व करते आए हैं। अब अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इक्वेशन which contains one independent independent variable and two or more than two dependent variables is called ordinary simultaneous differential equation. Is called ordinary simultaneous differential equation. ठीक है। यस सर। तो अब तक जो आप इक्वेशंस पढ़ रहे थे उनमें हमारी इक्वेशन होती थी जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, कुछ भी मान लो आप। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब जो ऐसे सपोज करो आप कि मान लिया हमारे पास x एंड y दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x एंड y टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा मान लिया हमने, एक इंडिपेंडेंट है और दो x और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी उनमें किस तरीके की मतलब फंक्शंस होंगे। अब इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे यानी कि डेरिवेटिव्स किसके होंगे वो, इट विल कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ x एंड y विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट होगा डिफरेंशिएशन, t के रेस्पेक्ट होगा ना भाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट ही तो होता है डिफरेंशिएशन। तो जब हमने कहा हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें डेरिवेटिव x और y के डेरिवेटिव होंगे विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है। तो यस सर। then this type of equation
can be put in the form किस टाइप की इक्वेशन बनेगी हमारी f1dx प्लस f2d y इक्वल्स टू t1। मान लिया इक्वेशन 1 है हमारी। दूसरी इक्वेशन होगी कोई दूसरा फंक्शन मान लो phi1d x प्लस phi2d y इज इक्वल्स टू t2। ठीक है, जहां पे t1 और t2 क्या होंगे, वेयर t1 t2 ये किसके फंक्शन होंगे, t के फंक्शंस होंगे, आर सम फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और जो f1 f2 phi1 phi2 ये सब क्या होंगे, आर ऑल Dependent. रेशनल इंटीग्रल फंक्शंस of d with constant coefficient। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन होंगी। अब आप ये कह सकते हो भाई ये कितनी इक्वेशन होंगी हमारे पास, ये भी तो बात है ना, कितनी इक्वेशन होंगी हमारे पास। बताओ कितनी हो सकती है इक्वेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उतनी। हाँ जी, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, दो, तो दो इक्वेशन होंगी, तीन होंगे तो तीन हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो समझ गए किस टाइप की इक्वेशन होगी हमारे पास, अब कैसे क्या सॉल्व करना है हमें। अब आता है इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कैसी डेफिनेशन है, अजीब से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, एक ही एक्सरसाइज है बस। इस टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला तो होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या मीनिंग है, निष्कासित करना। ठीक है, एलिमिनेशन का मीनिंग ये है जैसे ये हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी तो हम इनमें से y को एलिमिनेट कर लो या x को एलिमिनेट कर लो, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लो। मान लिया f1d का क्या मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ ऐसा होगा जैसे d माइनस 5x इस टाइप से होगा ना, प्लस d माइनस 2y, ऐसी इक्वेशन होगी। और ऐसे ही नीचे x के साथ d में कुछ होगा, y के साथ कुछ कोफिशिएंट होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो y को एलिमिनेट कर लो या x को एलिमिनेट कर लो। यस सर। x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x के आ जाएगी तो y की भी मिल जाएगी हमें। ठीक है,
Yes, sir. तो इस मेथड में क्या है, क्या होगा, एलिमिनेट y बिटवीन 1 and 2। ठीक है, वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप समझ रहे हो। अगर यहाँ से हमें y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, f2 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी और फाई 2 की यहाँ पे। अगर x एलिमिनेट करना है तो f1 की मल्टीप्लाई सेकंड में करनी होगी और फाई 1 की फर्स्ट में, देन सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्लियर? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से जब एलिमिनेशन हो जाएगा 2-3 स्टेप करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी तो वो इक्वेशन आ जाएगी फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, यानी कि जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो वाली कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर आप सी एफ और पी आई वहां से फाइंड कर लोगे। ठीक है, यहाँ लिख लो एलिमिनेट y और x, जो भी आप एलिमिनेट करना चाहो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा जो इसमें सेकंड मेथड है वो होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस मेथड में हमें क्या करना होगा, मतलब यूज तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डिफरेंशिएशन करने से और भी आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। भाई जैसे हमारे पास क्वांटिटीज हो जाएंगी एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी टी, यही तो वैल्यूज होंगी। Yes, sir. ठीक है, फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी टी, इनके सेकंड डेरिवेटिव, अगर दो इक्वेशन है तो सेकंड डेरिवेटिव तक होगा। ठीक है, ये वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करके आएंगे वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, जब एक्स वाई आ जाएंगे तो फिर तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये वाली। Yes, sir. फिर हम क्या करेंगे, जो एलिमिनेट कर देंगे, देन एलिमिनेट y dy over dt and d2y over dt square from these equations। इन इक्वेशन से हम इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। तो उस जो वैल्यूज हमने मतलब फर्स्ट मेथड में मिलनी है वही वैल्यूज इस मेथड से मिल जाएंगी फिर हमें, यानी कि हमारी इक्वेशन फिर किस में आ जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। ठीक है ना? अब आप पहले क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस dx ओवर dt, म्यूट कर लो यार, किसका माइक ऑन है, dx ओवर dt -7x + y = 0
and dy over dt minus 2x minus 5y equals to 0। ये है भाई हमारे पास, इसे सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, t के, तो हमें पता है d इक्वल्स टू dt होगा। इसका मतलब Yes, sir. द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज क्या लिख सकते हो आप इसे, d माइनस 7 d माइनस 7 x, ठीक है भाई, कैसे लिख सकते हो आप इन्हें, ये हो जाएगी d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. इसे सेकंड को कैसे लिखोगे, d minus 5 D minus 5. d माइनस 5y। तो पहले x वाला को लिख लें, माइनस 2x प्लस d माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, Yes, sir. अब अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, सर पहले इक्वेशन में d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली इक्वेशन में d माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को, है ना, आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। Yes, sir. टू एलिमिनेट लिख देते हैं लैंग्वेज यहाँ पे, y बिटवीन 1 and 2 we multiply 1 by d minus 2 d minus 5 and then subtract equation 2। तो ये बन जाएगा भाई d माइनस 5 इंटू d माइनस 7 x प्लस d माइनस 5y इक्वल्स टू 0। है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं, माइनस 2x प्लस d माइनस 5 y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Yes. ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, d माइनस 5 इंटू d माइनस 7 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, यहाँ आएगा डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 5d और प्लस 35 35 और प्लस 2 37, यानी कि हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 एक्स इक्वल्स टू 0। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of second order in
x and p with constant coefficients. With constant coefficients. ठीक है, इसे कैसे कैसे सोल्व करोगे? CF निकालना होगा. Sir, क्या DM1? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ Yes, sir. कौन सी इक्वेशन की? 3 की. ये आएगा भाई m² माइनस 12m प्लस 37. 37 क्या फैक्टर आएंगे इसके? यस सर। सर इसके फैक्टर नहीं होने के. फैक्टर नहीं होने के तो सर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। m इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि 12 प्लस माइनस b² का मतलब 144 माइनस 4ac माइनस 148 माइनस 148 148 1/48 अपॉन 2. तो ये बचेगा अंदर माइनस का 4, यानी कि 2i हो जाएगा. 12 प्लस माइनस 2i अपॉन 2. तो m आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस माइनस i. तो CF क्या आएगा? पावर 6 6 e की पावर 6 x इक्वल्स टू लिख दो सर ना. 60 आएगा। ये x इक्वल, सुनो, ये x इक्वल्स टू लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. इक्वेशन हमारी x और t में है ना, Yes, sir. और pi हमें निकालना नहीं है. तो x इक्वल्स टू हो जाएगा सीधा e की पावर 60 c1 cos t cos Cos प्लस t. प्लस c2 sin t. ठीक है, शांति इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4. अब आपके पास वैल्यू x की वैल्यू है और हमें निकालनी है y की वैल्यू. x की वैल्यू है अभी आपके पास. अगर हमारे पास dx ओवर dt की भी आ जाए तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से. Yes, sir. तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो. डिफरेंशिएटिंग फॉर विद रिस्पेक्ट टू ठीक क्या आएगा भाई? dx ओवर dt इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड फंक्शन पावर में होगा. 6 की पावर तो इसका कर देंगे 6 e की पावर 60 c1 cos Yes, sir. प्लस c2 sin t प्लस e की पावर 60 माइनस माइनस c1 90 sin t प्लस प्लस c2 cos c2 cos t. इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू है, dx ओवर dt की वैल्यू है. तो इसे आप कहाँ पुट कर दोगे? इसे हम पुट करेंगे 1 में. अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 1 में अगर हम इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा ना. Yes, sir. तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग these values of x and dx over dt in 1. वन को एक बार आप यहीं पे लिख लो. 1 हमारी है, जैसे 1 है हमारी dx ओवर dt माइनस 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. यही तो है हमारी इक्वेशन 1. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी?
y इक्वल्स टू क्या होगा? dy upon dt। 7x माइनस डी एक्स ओवर डी टी, यही तो होगा। Yes, यस sir. सर। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे पुट करो, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, आसानी से निकल जाएगा ना फिर यहाँ से। 7x क्या है, x ही है, Sir, e की पावर 6t c1 cos t plus c2 sin t। e की पावर 60 ब्रैकेट में है c1 cos t प्लस c2 sin t। अब इसमें ऐड कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -6 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t माइनस e की पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। ठीक है भाई, यस सर। अब क्या करोगे? Yes, sir. कटेगा कुछ? सर e की पावर 60 कॉमन ले लेंगे। e की पावर 60 सारे में से कॉमन आ जाएगा, यस सर। c1 cos t, c1 cos t, 7 ये वाले में -6 माइनस करते ना ये 7 है और ये दोनों 6 है ना? यस सर। तो ये क्या बचेगा, e की पावर e की पावर 60 c1 cos t c1 cos t प्लस c2 sin माइनस e की पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t, यही तो बचेगा। यस सर। यस सर। तो अब e की पावर 60 कॉमन ले लो, e की पावर 60 हमने कॉमन लिया। अब cos t एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो c1 माइनस c2 cos t हो जाएगा। यस सर। यस सर। और ये प्लस सर c1, c1 प्लस c2 sin t। ये वैल्यू आ गई आपकी y की, यस सर। नहीं आपका आंसर हो गया। जो इक्वेशन नंबर x कहाँ पे आया था, x आया था 4 और y आया 6, नीचे आप लिख दो इक्वेशन 4 and 6 gives the general solution of given equations। ठीक है, यस सर। मेथड क्लियर है सबको? यस सर। एक क्वेश्चन और लें। यस सर। यस सर। क्वेश्चन अब देते हो भाई, dx ओवर dt माइनस y इक्वल्स टू t एंड dy ओवर dt प्लस x इक्वल्स टू 1, है ना? इसमें राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो यहाँ पे pi भी निकालना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? यस सर। क्या करेंगे इसमें, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज
इसे क्या लिख सकते हो आप, dx माइनस वाई इक्वल्स टू टी, ये तो 1 होगी, और इसे आप लिख सकते हो x प्लस डी वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें एलिमिनेट कैसे करोगे? कैसे एलिमिनेट करें? सर इक्वेशन फर्स्ट में डी की मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड ऐड कर दी फिर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में डी की मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा, डी का डिफरेंशिएट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ रहे हो ना? अगर हमें यहाँ से y एलिमिनेट करना है तो यहाँ हमें d चाहिए, तो d की मल्टीप्लाई करनी होगी। d की मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू 1। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। सही है? यस सर। अब y कहाँ से एलिमिनेट होगा, 2 और 3 के बीच एलिमिनेट होगा y, तो एलिमिनेटिंग y बिटवीन 2 and 3 बाय एडिंग देम, ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो क्या आएगा भैया, डी स्क्वायर एक्स, इसमें ऐड हो जाएगा ये एक्स में, प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, यही तो आएगा। डी वाई तो कट जाएगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। यस सर। इसे आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू 2। कैसी इक्वेशन है? लीनियर लीनियर इक्वेशन हो गया, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। constant coefficients in x and t, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर एक बार ये बता दीजिए, एलिमिनेटिंग y बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 भाई, अब ये एक ही इक्वेशन है और एक ही है, आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे dy कैंसिल हो जाएगा ना, यस सर। तो x प्लस डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 2, वैसे लिखा है। यस सर। तो अब जो इक्वेशन 4 है इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 4 इज एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई। तो सी एफ क्या हो जाएगा, C1 प्लस cos x। एक्स ने टी लिखेंगे यहाँ पे, C1 cos t प्लस C2 sin t। sin t। अब जैसे ऊपर हमने x इक्वल्स टू लिख दिया था, सीधा यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पी आई भी निकालना पड़ेगा, तब x होगा सी एफ प्लस पी आई। पी आई कैसे निकालोगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 2 e की पावर 0 z लिख लें, यस सर। तो 2 ही हो जाएगा बस पी आई।
डी इक्वल्स टू 0 रखोगे तो नीचे तो 1, ये 2 ही बच जाएगा बस। यस सर। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, यानी कि C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस 2। यस सर। कितने इक्वेशन बना चुके हम, 4, तो इसे बना लो इक्वेशन नंबर 5। हाँ। x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कहाँ से आएगी? सर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको 5 इक्वेशन को। डिफरेंशिएट कर दें। यस सर। कर देंगे सर इसकी वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो आप dx ओवर dt, यस सर। यहाँ आएगा आपका माइनस C1 sin t 90 प्लस C2 cos t। cos t प्लस 0। ठीक है, तो यस सर। इसे रख देंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन 1। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू डी एक्स माइनस टी हो जाएगी वो, यही तो है इक्वेशन वो। यस सर। dx माइनस टी का मतलब dx अपॉन dt माइनस टी, यानी कि इसे आप कैसे लिख सकते हो, माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t माइनस टी, बस यस सर। नहीं, आंसर हो जाएगा। यहाँ से y आ गया, यहाँ से x आ गया। यस सर। कर लोगे क्वेश्चंस कोई ने? यस सर। समझ में आया नहीं मेथड? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप आज निकलो, इनके और क्वेश्चन करना, बाकी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कल डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके।